तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। जी, हमारे मध्य प्रदेश के जितने हमारे बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अर्थात सीधी बात बोले कि जो वृद्धा पेंशन योजना है, इसका लाभ लेने वाले जो भी बुजुर्ग जन हैं, आज उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आज सामने आया हूं। सबसे पहले तो हमारे ऐसे बूढ़े बुजुर्ग दादा दादी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनको इस पेंशन का लाभ मिलता है। अब सर, हमें लाभ मतलब आपके खाते में 600 रुपए आते हैं हर महीने के। लेकिन सवाल यह है कि कई लोगों के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार क्या 600 रुपए ही मिलते रहेंगे, हमारी राशि बढ़ाई नहीं जाएगी? तो इन सभी सवालों पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। जितने बूढ़े वृद्धजन हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए सारी प्रक्रिया अब इसी चैनल के माध्यम से देखने मिलेगी। तो पेंशन संबंधी, चाहे मध्य प्रदेश में वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जो है आपके ईपीएस 95 पेंशन हो, समस्त पेंशन संबंधी जानकारी हम इसी चैनल पर देते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम एक एक करके आपको अपडेट देने वाले हैं। चले, मध्य प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना के बारे में हम ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि कैसे आप लाभ ले सकते हो घर बैठे बैठे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सुविधाओं के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि सभी वृद्ध जनों को, चाहे वो दादा हो, दादी हो, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हो, सबके लिए हर महीने 600 रुपए मिलें। ये वर्तमान सरकार चाहती है। लेकिन अब 600 रुपए में हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों का घर नहीं चल रहा है। तो अब मांग उठ रही है कि इनकी राशि को 1200 रुपए किया जाए, और कुछ लोग बोल रहे हैं 1500 रुपए किए जाएं, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आने वाला है। तो सब लोग चाहते हैं कि इस रक्षाबंधन के अवसर पर हमारी किस्त अर्थात पेंशन भी खाते में जल्दी से जल्दी आ जाए। तो कब आएगी वो भी हम आपको बताएंगे, सारी करके एक एक अपडेट आपको देने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जितने हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, निराश्रित हैं, वृद्धजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विधवाओं, कल्याणों, महिलाओं को भी वित्तीय प्रदान करना, सुरक्षा अर्थात सीधी बात बोले पैसे के तौर पर मदद करते हैं आपको हर महीने 600 रुपए देकर। तो क्या सिर्फ 600 रुपए मिलते हैं? नहीं, देखिएगा, ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग जिनकी आयु 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक है, उनको मिलते हैं 600 रुपए। लेकिन जिनकी आयु 79 वर्ष से प्लस हो चुकी है, उनको हर महीने मिलते हैं 800 रुपए। लेकिन अब मांग ये हो रही है कि मध्य प्रदेश सरकार से ये निवेदन किया जा रहा है, सभी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा, वृद्धजनों के द्वारा, दादी दादियों के द्वारा मांग उठाई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो 60 वर्ष से अधिक है, 79 साल तक के हैं, इनको अब 1200 रुपए दिए जाएं, और जो लोग 79 साल से ज्यादा जिनकी आयु हो गई है, उनको 1500 रुपए दिए जाएं, क्योंकि 600 रुपए में इनका घर नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, और ऐसा हो सकता है क्या? तो हो तो सकता है। इसके लिए सरकार को ही सब कुछ करना है। कैसे, बताता हूं। देखें, जैसे हमारे आसपास के राज्य हैं, जो दूसरे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, अलग अलग राज्यों, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इन सभी राज्यों में पेंशनों, जो वृद्ध पेंशन है, इन सबको अलग अलग राशि दी जा रही है। किसी को 1000 दिए जा रहे हैं, किसी को 1200 रुपए दिए जा रहे हैं, मतलब इनकी पेंशन को बढ़ा दिया है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के जो पेंशन कर्मचारी हैं या वृद्धजन हैं, दादा दादी, इनकी राशि शुरू से 600 रुपए मिलते जा रही है। तो अब मांग उठ रही है कि सब लोग, मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी जो सरकार है, ये सब लोग राशि को बढ़ाकर 1200 से लेकर 1500 रुपए कर दें। अब दूसरी बात, सर, अब नए लोगों के नाम कब जुड़ रहे हैं जो 60 वर्ष के हो चुके हैं? तो वो लोग आप अपने ग्राम पंचायत सचिव से और सरपंच से मिलकर भी आप अपनी पेंशन शुरू करवा सकते हो। आपको अपने डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है? आपके जो आपके कागज हैं, कागज में क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। कागज में आपको बता दें, एक तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे अगर आपके घर परिवार में कोई नाती है, नातिन है, और कोई बहू है, बेटा है, किसी एग्जाम की तैयारी करता है, तो अब वो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से घर बैठे बैठे तैयारी कर सकता है। देखो, करना क्या है, जहां से हम गेम डाउनलोड करते हैं, वहां जाके आपको सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और इस तरह से जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो आपको मध्य पंचायत सचिव की भर्ती आ चुकी है, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक सचिव की भर्ती आ चुकी है,
उसके बाद आप देखें यहाँ पर ये एप्लीकेशन है दीप्ति सिंह एकेडमी की, यहाँ पर पढ़ाया जाता है आप सबके लिए, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, एक नॉमिनल प्राइस पर आपको पढ़ाया जाता है। ये सिलेबस है, आप बढ़िया से यहाँ पर हमारी टीम पढ़ाएगी आपको। अब दूसरी बात कि सर कागज क्या लगेंगे, कागज या दस्तावेज क्या लगेंगे। आप नए लोगों के अगर वृद्धा पेंशन में नाम जुड़वाना तो दस्तावेज की अगर बात करें कि सर दस्तावेज क्या लगेंगे, और साथ में आपको बता दें कि कागज जो आपके कागज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो क्या लगने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक तो सबसे पहले केवाईसी होना जरूरी है, केवाईसी होना जरूरी है, केवाईसी होना जरूरी है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, आपका अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। अकाउंट से मतलब क्या, अकाउंट से मतलब खाता, खाता होना चाहिए आपके पास, खाता होना चाहिए आपका। आपके पास समग्र आईडी होना चाहिए, समग्र आईडी, या फिर समग्र आईडी के साथ परिवार आईडी बोलते हैं, तो परिवार आईडी होना चाहिए, परिवार आईडी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपके पास, तो मैं आपको बता दूं आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, है ना। और आपके जो है यहाँ पर अगर बात करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट, और मूल निवास होना चाहिए आपका, मूल निवास, आप मध्य प्रदेश के निवासी हो। उसके साथ साथ आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपको लगेगा कि आय कितनी है आपकी, है ना। तो ये आपको जो है यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट इतने तो चाहिए ही चाहिए हैं, ताकि आप सबका नए नाम जुड़ सके। अब नए नाम के लिए क्या है, आयु कितनी होना चाहिए इसमें, इस योजना का लाभ उठाने के लिए। आयु आपकी 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष वालों को मिलते हैं। इसमें कितने रुपए मिलते हैं सर, 600 रुपए मिलते हैं, 600 रुपए। और जो 79 वर्ष से लेकर प्लस, मतलब 79 प्लस वाले हैं, उनको यहां पर मिलते हैं भाई कितने, 800 रुपए महीने। आप सर एक बात बताओ कि अब जो अगस्त माह है, अगस्त माह की राशि कब आएगी, अगस्त महीने की अगर हम बात करें पेंशन कब आएगी, तो थोड़ा हम अगस्त महीने के पेंशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 600 रुपए मिलते हैं सर, ये अगस्त माह की राशि कब आएगी। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं हमारे बूढ़े वृद्धजनों को लाभ मिले, आप सबको। इस महीने की जो अगस्त की आपकी 25 तारीख से लेकर जो है लगभग ये मान के चलो 27 तारीख तक, 25 अगस्त से लेकर लगभग आपका, या हमने तो कई जगह ऐसा भी सुना कि 20 से 25 अगस्त तक भी मिल सकती है, लेकिन 2-4 दिन आगे भी चले तो आपकी, मतलब सीधी बात बोले, अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपके महीने में आपकी राशि मिल जाएगी वृद्धा पेंशन की। 20 से 25 अगस्त के बीच में ही मिल जाएगी, लेकिन 2-4 अगर दिन एक्स्ट्रा खिंचते हैं, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं, पूरा सावन लग गया है, तो आप सबके त्योहार चालू हो गए हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे। साथ में आप लोग जो है पेंशन संबंधी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो अब आप जो है बधाई हो आपको, इस अगस्त के जो है 20 से 25 अगस्त या 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं आपको, मतलब अगस्त के अंतिम सप्ताह में, आप अंतिम हफ्ता में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वो क्या आप लोग चाहते हो कि 1200 रुपये 1500 रुपये आपको मिले, और मध्य प्रदेश में आप किस जिले से देख रहे हो, कौन से गांव से देख रहे हो, या आपका कोई सवाल है तो लिखना जरूर कमेंट बॉक्स में, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। इसी के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।